हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ में कि आई लव मोहम्मद को लेकर के कितनी दंगा फसाद हुआ, कितने सड़क पर लोग, मुस्लिम लोग आकर दंगा करने लगे। उनका कहना है कि आप हमें कुछ कह दो चलेगा, लेकिन हमारे मोहम्मद के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। उनका डायरेक्ट दोस्तों सरतन से जुदा का ही एक नारा लगना शुरू हो जाता है। कोई भी छोटा मोटा घटना हो, कोई भी घटना हो, तो वो सरतन से जुदा का ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों क्या ये सही है और इस पर क्या एक्शन हुआ ये तो आप देखे ही हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ से ये शुरू हुआ वो है यूपी से, और यूपी कानपुर से ये निकला हुआ था। आई लव मोहम्मद ये एक बैनर लगा हुआ था। सिर्फ बैनर के कारण नहीं, आई लव मोहम्मद के बैनर में लिखा हुआ आई लव मोहम्मद के कारण ही ये इतना बड़ा हिंसा नहीं हुआ है। उस बैनर में ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हारी शान के लिए मैं सबसे आगे आऊँगा, जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे आऊँगा। तो कुछ उनका इस तरह से एक स्लोगन लिखा हुआ था, कुछ नारा लिखा हुआ था, जो भड़काऊ बयान के रूप में ये नारा लिखा हुआ था, और आप इसे देख सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, तो ये कोर्ट का मामला है कि क्या ये नॉर्मल बैनर है या फिर इस पर एक्शन लेने की बात है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस पर एक्शन लिया जा चुका है और कई लोगों पर एफआईआर हो चुका है, जिसके विरोध में अलग अलग राज्यों से जुलूस निकाला गया। जितने लोगों पर, लगभग 12 से 13 लोगों पर पहले एफआईआर हुआ था, इस एफआईआर के विरोध में और नाम दिया जा रहा है कि हम अपने मोहम्मद के शान में हम बाहर निकले हुए हैं और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे आपने एफआईआर किया है तो एफआईआर को वापस लिया जाए और सभी को बाइज्जत बरी किया जाए, और जो एक्शन लिया है, जो एफआईआर किया है, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी उन्होंने घोषणा कर दिया था। मुस्लिम धर्म के संस्थापक कहें या फिर मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु कहें, जो तौक़ीर रजा हैं। तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में तो कई 3-4 जगह से हो ही रहे थे, हिंसा भड़क ही रहे थे। तो इतना ही में फिर महाराष्ट्र से कुछ ऐसा भड़काऊ बयान आ चुका है जो योगी को ज़मीन में दफन कर देने की धमकी मिली। फिर क्या था, क्या मोदी को और योगी को ये चुप करा सकते हैं, इन्हें धमका सकते हैं, इन्हें डरा सकते हैं क्या? ये पहले के शासन में होता था, कांग्रेस के ज़माने में। ये डरने वाले नहीं हैं, वो जानते हैं, मोदी और योगी जानते हैं ये हमारे कोई नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है, हमारे कोई फैमिली नहीं है जो हमें उन पर ज़्यादा चिंता हो। वो डरने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि मैं मरूंगा तो देश के शान के लिए मरूंगा, मैं कुछ अच्छा करने के लिए मरूंगा। मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है, मैं अपने घर वालों से मुझे प्यार नहीं है। तो वो डरने वाले नहीं हैं। अगर उन्हें मार भी दिया जाए तो वो फिर चुप नहीं बैठेंगे, वो और बड़ा एक्शन लेंगे। तो वो देश के लिए निकले हैं। मैं आपको, जो आप समझते हैं कि मोदी और योगी को धमका कर इन्हें चुप कर दिया जाए, तो दोस्तों ये गलतफहमी पालना आप बंद कर दें, क्योंकि आप अभी तक जितने भी घटनाएं सुने हैं वो उन घटनाओं से आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका होगा कि दंगा फसाद करने के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हैं वो कड़े एक्शन में हैं और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। फिर दोस्तों तौक़ीर रजा, जो भड़काऊ बयान उन्होंने दिया था कि इसे दबाया नहीं जा सकता है, और तो उसी के विरोध में उन पर एक एक्शन हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया तौक़ीर रजा को। जिसके बाद योगी को सामने आना था और उन्होंने एक कड़े शब्दों में चेतावनी मिला। दंगा भड़का रहे थे जो दंगा में शामिल थे उन्हें, कि गजवा ए हिंद के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो आप दंगा फसाद करो, आपको मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे, हम जहन्नुम में मिला देंगे आपको, आप दंगाइयों में शामिल हो। कड़े शब्दों में उन्हें चेतावनी मिला। जिसके बाद सारे धर्मगुरु एक झटके में एक सही डायरेक्शन में आ गए, सही ट्रैक पर आ गए। उनका काम था दंगा भड़काना। गजवा ए हिंद जो डायरेक्ट
उनके सोच पर वार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सोच पर वार किया जा रहा है। गजवा-ए-हिंद, गजवा-ए-हिंद के जरिए ही दंगा भड़काते हैं। और गजवा-ए-हिंद क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं। बट मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि गजवा-ए-हिंद जो है वो पूरे संसार में, पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म को स्थापना करना है, वो गजवा-ए-हिंद के जरिए चलेगा। और ये जबरन यानी कि दंगा फसाद के आधार पर होगा। तो ये गजवा-ए-हिंद का रूल है, प्रोसेस है। गजवा-ए-हिंद का अर्थ यही है। तो दोस्तों ये डिटेल में हमने चर्चा किया है, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या दंगा भड़काना ये कामयाबी हो सकता है? क्या भड़काने से क्या किसी को प्रॉफिट होगा? मुस्लिम धर्म के आम जनता है, क्या उनको कोई प्रॉफिट होने वाला है? कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें प्रॉफिट दिखाया जाता है, पार्टियां दी जाती है या ऐसा दावा किया जाता है, उन्हें भड़काया जाता है, तो उन्हें तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। परंतु एक धर्मगुरु को बहुत बड़ा फायदा होता है। इससे दोस्तों गजवा-ए-हिंद को पूरा होने का सपना देखते हैं और दूसरा उसी के आधार पर चलते हुए पूरे दंगा फसाद के जरिए ये अपना काम चला रहे हैं। जैसा कि आपने मूवी में के थ्रू भी देखा होगा, द बंगाल फाइल आया था, तो उसमें उन्होंने कहा, गजवा-ए-हिंद के थ्रू बताया गया कि गजवा-ए-हिंद कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए। दोस्तों ये क्या है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है और इसी के आधार पर इतने सारे मुस्लिम कंट्री बने हैं। लगभग 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हैं पूरे विश्व में। तो ये कहाँ से हुए? और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, नहीं, वो काफ़ी परेशान है। अगर ऐसा है कि वो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देकर मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं पूरे विश्व को गजवा-ए-हिंद के थ्रू, तो उन्हें शांतिपूर्ण तो जीवन बिताना चाहिए। तब हम भी कह सकते हैं कि ठीक है, गजवा-ए-हिंद का जो काम है वो सही है और हमें गजवा-ए-हिंद का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध। तो गजवा-ए-हिंद को क्या इतना सपोर्ट करना सही है? आप इस पर डिसाइड कर सकते हैं और अपना विचार कमेंट में आप दे सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है गजवा-ए-हिंद के थ्रू। दोस्तों आपको ये बात समझनी चाहिए, समस्या ये नहीं है कि वो गजवा-ए-हिंद के थ्रू इंडिया पर डायरेक्ट अटैक करना चाह रहे हैं और इसे भी मुस्लिम कंट्री बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं। समस्या दोस्तों ये है कि हिंदुओं को, गैर मुस्लिम को भी ये बात पता नहीं है और वो जिनको पता भी है वो राजनीतिक कारणों से या फिर धमकी भरे कारणों से वो चुप हैं, या फिर कुछ लालच दे दिया जाता है किसी चीज़ों का तो वो भी गैर मुस्लिमों के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों क्या इंसानियत के नाम पर आपको किस ओर जाना चाहिए ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके कारण से मैं आपको एक डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों आप हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। गजवा-ए-हिंद के थ्रू ये जो दंगा भड़का रहे हैं ये सही है या गलत है? अपनी बात शेयर करें कमेंट में। दोस्तों जब तक आम जनता, या गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, आम जनता जो भी है, जब तक ये इन चीज़ों को सही रूप से नहीं समझेंगे कि गजवा-ए-हिंद क्या है, धर्म क्या है, तब तक हम सही ट्रैक पर नहीं पहुंच पाएंगे और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमें जो भड़काया जाएगा हम उन्हीं की तरफ घूम जाएंगे। तो हमें समझना होगा कि मुस्लिम धर्म क्या है, आखिर धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म से पहले धर्म क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए आपको दोस्तों इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? पूर्ण रूप से अगर बेसिक लेवल से अगर समझना चाहते हैं कि धर्म क्या है और मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म किस पर आधारित है, तो आप हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि धर्म क्या है। और ये आपको रामायण से और महाभारत से बहुत अच्छी तरह से आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा। परंतु उसमें क्या है दोस्तों कि बहुत लंबा सीरीज आपको देखना पड़ेगा, धर्म के बारे में आपको समझना पड़ेगा। पर हमने एक शॉर्ट वीडियो इस पर बनाया है कि धर्म क्या है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।
जय हिंद।